गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद बतावे दाव। सोई गुरु नीति बंदिए, सबद बतावे दाव। सदगुरु भेदी गुरु, जो सभी संतों के हृदय सम्राट, सभी सगल जीव हंसों के दिल पर राज करने वाले, हर मन प्यारे, हर मन को भाने वाले, आदरणीय पूजनीय वंदनीय श्री साईं अरूण जी के पावन पवित्र चरणों में शीश नवाकर कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम। और सभी संत समाज सगल जीव हंसों के पावन पवित्र चरणों में शीश नवाकर कोटि कोटि बारंबार दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दंडवत प्रणाम। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संसार के लोगों को संत अज्ञानता रूपी नींद से जीवों को जगाना चाहते हैं, लेकिन जीव अज्ञान रूपी निद्रा में सोया है और ऐसा सोया है जागना ही नहीं चाहता। जैसे कोई बच्चा गहरी निद्रा में सोया है, घर का कोई सदस्य उस बच्चे को निद्रा से जगाना चाहता है, वो बच्चा जल्दी जागता ही नहीं है, उसे निद्रा अच्छी लगती है। जागना खराब लगता है, बुरा लगता है, और सोना उसे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यानी जगरस, अज्ञानता, नींद, सपना इस जीव को अच्छा लगता है, और राम रस, परमात्मा रूपी रस, अमृत रस इस जीव को खराब यानी बुरा लगता है। अज्ञानता रूपी, माया रूपी सपने में जीव खोया रहता है, निद्रा में सोया रहता है, और जो सपना देखता है उसी को हकीकत मान बैठा है। जैसे जगाने वाला जगा देता है और उसको पता चलता है मैं नींद में था, ये सपना है, जो मैं अभी जगा हुआ हूँ ये हकीकत है। लेकिन संतों ने जागृति अवस्था को, जो आँख खोलकर जगा हुआ दृश्य दिख रहा है, जिसको हकीकत समझा है, ये सभी सपना है। जागृति अवस्था भी एक सपना है, स्वप्न अवस्था भी एक सपना है। जैसे रात को स्वप्न में जगा हुआ इंसान रात को जो सपना देखता है वो भी एक सपना है, और दिन को जगा हुआ इंसान है, और दिन को जो कुछ भी देखता है वो भी एक सपना है, वो भी एक सपना है। जैसे जागृति, स्वपन, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत चेतना, परम चेतना जिसको भागवत चेतना बोलते हैं, ब्राही चेतना बोलते हैं। जागृत अवस्था का सपना 10, 20, 50, 100 साल का सपना होता है। जैसे कोई बाइक है, बाइक ले लिया तो बाइक जो है
कितने साल तक चलता है? 10 से 15 साल तक चलता है बाइक, तो भी एक सपना है। जैसे कार है, वो भी ले लिया, वो भी 10 साल तक, तो भी एक सपना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सपना है, बड़ा सपना है, ये जागृति वाला सपना है, जागृति वाला सपना है। और जो स्वप्न में हम नींद में रात्रि में जो सपना देखते हैं, ये 4 से 5 से 6 साल तक, 6 घंटे तक, 4 से 5 6 घंटे का सपना ये होता है। एक छोटा सपना है, एक छोटा सपना है। सपना तो सपना ही है, चाहे छोटा सपना हो चाहे बड़ा सपना हो। और जो सुसुप्ति अवस्था में जीव जाता है गहरी निद्रा में, तो ये किसी चीज़ का भान नहीं रहता, किसी चीज़ का पता नहीं रहता। सामने से कोई कैसे भी आवाज़ दे, वो आवाज़ भी नहीं सुन पाता। सामने से कोई चोर चोरी करके जाता है, उसको ये भी नहीं पता चलता। ये सुसुप्ति अवस्था है, ये गहरी निद्रा है। तुर्यातीत अवस्था भी एक सपना है। इन पांचों अवस्था में जीव मन माया के साथ लगा रहता है, जीव मन के राज्य में रहता है। ये सब सपना है, ये सब सपना है। जैसे ही जीव के भाग जग जाते हैं, वैसे ही कोई संत या भेदी गुरु मिलते हैं, भेद बताते हैं, लखाव कराते हैं। परम चैतन्य परमात्मा जो जीव एक चेतन है, परमात्मा परम चेतन है। जो छठवां ये चेतन जीव है, और सातवां जो परम चेतन परमात्मा है। परम चेतन परमात्मा स्वयं इस चेतन जीव को अनुभूति कराता है, सुरति को अनुभूति हो जाती है। इसी को सुरति शब्द योग कहते हैं, सुरति शब्द योग कहते हैं। मन माया के राज्य में जीव को छुटकारा मिल जाता है। जीव अज्ञान अवस्था से आत्म अवस्था में आ जाता है। परमात्मा अवस्था, परमात्मा की गोद में आत्मा सदा सदा के लिए विलीन समावेश हो जाती है। इसलिए ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए संसार की जागृति अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुर्यावस्था, तुर्यातीत अवस्था से निकलकर परम जागृति ओनली प्रेजेंट परमात्मा के साथ आत्मा जुड़कर जीते जी परम जागृति में रहती है, परम जागृति में रहती है। इसीलिए संतों ने कहा है, राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, कह नानक कुछ थिर नहीं, सपने हुए संसार, सपने हुए संसार। राम भी आए, वो भी चले गए, रावण भी चला गया, रावण का पूरा परिवार भी चला गया। तो नानक जी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, क्योंकि जगत ही सपना है, ये संसार ही सपना है, ये संसार ही सपना है। मोह निशा जग सो अनहारा, देख सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमार्थ पर पंच वियोगी। कि मोह रूपी रात्रि में, निद्रा रूपी रात्रि में, अज्ञानता रूपी रात्रि में ये जीव सोया हुआ है, अनेक प्रकार का सपना देखता है, अनेक प्रकार का सपना देखता है। सोए निद्रा में यही संसार में जो परमात्मा को जानने वाले जो जोगी होते हैं, वो जो है परम जागृति अवस्था में होते हैं, वो सदा सदा जगे होते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं। वो माया के प्रपंच में नहीं फंसते, नहीं फंसते, नहीं फंसते। तो यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी। तो ये संसार में संत हमेशा जगे होते हैं, संत हमेशा जगे होते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। संत महात्मा ही इसे जीव को जगाते हैं कि मुसाफिर जीव, तू इस संसार में थोड़े समय के लिए आया है, अब भोर है, अब जागने की बेला है, तू जाग जा। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब तू क्यों सोया हुआ है, सुबह हो गई है, तू जाग जा। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है।
वो जो जागता है वो पाता है। उठिष्ठत जागृत प्राप्त हो रहा निबोचत कि हे मानो उठो जागो, परम लक्ष्य की परमात्मा की प्राप्ति करो, परमात्मा की प्राप्ति करो। ये संत हमेशा जगाने का प्रयास करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं कि करूँ मैं विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुहेला, आगे बसत साला। संत महात्मा विनती प्रार्थना करते हैं कि हे मित्र, हे दोस्त, ये संत टहल की बेला है, संतों की टहल हो रहा है, ये परमात्मा की आवाज़ संत दे रहे हैं। ये बीसम बीसा में यहाँ खाट चलो हरिलाहा, यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से संसार से विदा होना है, परमात्मा की ओर जाना है, जहाँ सुहेला है, जन्म मरण का रोग मिट जाता है। ये आत्मा ये जन्म मरण के रोग से निजात पा जाती है, अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है और ये जीव को सुख मिल जाता है, परम सुख मिल जाता है। तो यहाँ खाट चलो हरि लाहा, यहाँ से चलना पड़ेगा और आगे बस सुहेला, जो आगे का बात है, आगे का जो परम ज्ञान है, ये सुहेला सहज मार्ग है, इस ज्ञान को प्राप्त करना है। परमात्मा ही स्वमेव प्राप्त करता है, स्वमेव प्राप्त करता है। तभी तो कबीर साहब ने भी कहा है कि कबीर सोता क्या करे, उठ के जपे मुरार, एक दिन ऐसा आवेगा जाएगा पाँव पसार, जाएगा पाँव पसार। हे इंसान, क्यों सोया हुआ है अज्ञानता रूपी निद्रा में? तू उठ करके परमात्मा की जाप कर ले, परमात्मा की अनुभूति कर ले। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे पाँव पसार के जाना पड़ेगा संसार से, एक दिन विदा होना पड़ेगा। तो तू समय रहते हुए जाग जा, जाग जा। सोता संत जगाइए, ये उठ के कर ले जाप, इन तीनों को न जगाइए, साकत सिंह और सांप, साकत सिंह और सांप। यहाँ तक कहा कि जो सोता हुआ संत है उसको अगर जगाते हैं तो जग जाता है, परमात्मा के साथ निरंतर जुड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा ही जाप है। लेकिन तीन को नहीं जगाना चाहिए, वो साकत सिंह और सांप। साकत को जगाएंगे, दुष्ट व्यक्ति को जगाएंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा, और सिंह को जगाएंगे सोया हुआ है तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। सांप अगर सोया हुआ है उसको भी जगाएंगे तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। इन तीनों को न जगाइए, तीनों को न जगाइए। संतों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है। एक वृत्तांत और याद आया, राजा जनक ने भी सपना देखा था, सपने में सब कुछ दान कर दिया। जब नींद खुली तो देखा सब कुछ मेरे पास है। जनक जी सोच में पड़ गए, सपना सच है कि जो अभी मैं जगा हूँ ये सच है या वो सच है, ये सच है या वो सच है। इन दोनों में सच कौन है? कि सपना सच है कि जो जगा हुआ जागृत अवस्था में मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि सब कुछ पड़ा हुआ है, कि ये सच है। जब जिज्ञासा लेकर किसी साधु से पूछा, जो रात को सपना देखा वो सच है, अभी जो जागृति में हूँ जगा हुआ हूँ ये सच है, ये सच है। तो साधु ने कहा, ना ये सच है ना वो सच है, दोनों सपना है, दोनों सपना है, ये दोनों माया है। इन दोनों से परे परमात्मा ही सच है, जो सदा सदा के लिए है, जो सदा सच है, जो तीनों काल से परे है, एक जैसा है। ये परमात्मा ही सच है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि परमात्मा तीनों काल में सत्य रहने वाला है, तीनों काल में सत्य रहने वाला है। इसी को कबीर साहब ने कहा है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, जैसा है वैसा कहूँ कहे कबीर बिचारी। कि परमात्मा न एक है न परमात्मा दो है, क्योंकि एक और दो जो है ये गणित में आता है, गिनती में आता है, लेकिन परमात्मा अगणित है। जैसा है वैसा है कहे कबीर बिचारूं। जैसा जैसा परमात्मा जैसा है वैसा ही कहना पड़ेगा। तो हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा न जाई, हाँ ना के बीच में साहब रहा समाई, साहब रहा समाई। अगर हाँ भी कहता हूँ परमात्मा को
तो परमात्मा तो है नहीं कह सकता, और ना भी नहीं कह सकता परमात्मा है, और हाँ ना के बीच में इस साहब परमात्मा समाया हुआ है। और संत से इसे संत सच से वाकिफ कराते हैं, इस जीव को वाकिफ कराते हैं। इस जीव को, ये जीव अपने आत्म स्वरूप को भुला हुआ है, परमात्म स्वरूप से बिछड़ा हुआ है। जैसे एक शेरनी गर्भवती थी, जंगल में एक थोड़ी सी ऊंचाई पर छलांग लगाई और उसी समय गर्भपात हो गया और वो आगे बढ़ गई और उसको पता नहीं चला, और एक गडरिया उस शेरनी के बच्चे को अपने भेड़ में शामिल कर लिया। वो शेर रूपी बच्चा भेड़ के साथ रहने लगा। वो भेड़ जैसे घास चरती थी, वो शेर रूपी बच्चा भी घास चरता था। देखते ही देखते काफ़ी समय हो गया। उसी जंगल में एक शेर आता है और भेड़ों में शेरनी का बच्चा, उसी जंगल में एक शेर आता है, भेड़ों में वो शेरनी का बच्चा, जो शेर उस बच्चे को देखता है, और ये तो भेड़ों में शेर, ये तो बड़ा अचंबा है, बड़ा आश्चर्य वाली बात है। वो शेर दौड़कर उस शेर के बच्चे को पकड़ने जाता है, और वो छोटा शेर भेड़ों के झुंड में भागता है। बड़ा शेर छोटे शेर को पकड़ लेता है और कहता है, तू कहाँ भाग रहा है? तू एक शेर है। और वो शेर रूपी बच्चा कहता है, नहीं, मैं एक भेड़ हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। बड़ा शेर उसको एक नदी के पास ले जाता है और उसको उसकी प्रतिबिंब परछाई दिखाता है, और अपने भी प्रतिबिंब उस शेर को दिखाता है, उस पानी में दिखाता है, और कहता है, तेरा स्वरूप और मेरा स्वरूप एक जैसा है। और बड़ा शेर दहाड़ता है, आवाज़ देता है, उसी तरह छोटा शेर भी दहाड़ता है, आवाज़ देता है। उसको अब पता चल जाता है कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ। इस कहानी का सार यही है, जो बड़ा शेर है वो भेदी गुरु है। जो साईं अरूढ़ जी हैं, ये भेदी गुरु हैं। जो शेरनी थी, ये प्राकृतिक भाषा है, इसमें हमें नहीं जाना। वो शेरनी ही परमात्मा है। जो शेरनी से वो बच्चा आया, वही जीव है। और जो भी बड़ा शेर है, ये भेदी गुरु है। और जो छोटा शेर है, ये जीव है। इंसान इंद्रिय रूपी, शरीर रूपी भेड़ों के साथ रह रहा है। जो ये इंद्रिय है, जो ये शरीर है, यही भेड़ है। और जीव इस भेड़ के साथ रह रहा है और अपने आप को भेड़ समझ रहा है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक श्वासा हूँ, मैं एक इंद्रिय हूँ। ये अपने आप को भेड़ समझ रहा है, और इस शरीर के साथ, इस माया के साथ ये जीव जुड़ गया है, तो जीव भी माया में आ जाता है। और जो घास है, घास क्या है? विषय रूपी घास। जो विषय रूपी घास है, जीव इसी घास को चर रहा है, विषय रूपी घास को चर रहा है। वो विषय रूपी घास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विषय रूपी घास है। और गडरिया कौन है? ये मन रूपी ही गडरिया है। इस मन को ही गडरिया कहा कि मन ही गडरिया है। और ये आत्मा रूपी शेर को मन रूपी गडरिया जीव को भेड़ बनाया हुआ है। और संत इसी सच से जीव को वाकिफ कराते हैं। जब जीव को पता चल जाता है कि वास्तविक में मैं एक आत्म स्वरूप में हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं श्वासा नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं शुद्धतम चेतन एक पार ब्रह्म परमात्मा राम का अंश हूँ।
जब जीव को पता चल जाता है तो ये मन माया से छुटकारा पा जाता है। जब सद्गुरु भेदी गुरु मिल जाता है, भेद पता चल जाता है, सैन बैन का लखाव हो जाता है, परमात्मा की स्वयं अनुभूति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, तभी जाकर के पता चलता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक परमात्मा का अंश हूँ, मैं एक परमात्मा का अंश हूँ। तब ये जीव अज्ञान अवस्था से निकल जाता है और संत यही जगाने का प्रयास करते हैं। संत इसी जीव को बार बार झकझोरते हैं कि तू जाग जा और अपना काम कर ले। संसार में तू आया है तो ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला, बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो इसी जन्म में तू है। मनुष्य जन्म एक ऐसा जंक्शन है, इसी जन्म में तू अपने जीव का कल्याण कर सकता है, तू आत्म अवस्था में आ सकता है। परमात्मा की अनुभूति स्वयं में हो जाएगी जब सद्गुरु भेदी गुरु मिल जाएगा, सद्गुरु भेदी गुरु मिल जाएगा। और जब तक सद्गुरु भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये बार बार जीव का ट्रांसफ़र होता रहेगा, 84 में आना जाना होता रहेगा। और जैसे ही भेदी गुरु सद्गुरु मिल जाता है तो जीव जो है अज्ञानता से बच जाता है, जन्म मरण से बच जाता है, जन्म मरण से बच जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि हे इंसान तू जाग जा और जिस काम के लिए तू संसार में आया है वो तू काम कर ले। तेरी सुरता इस संसार में भटक रही है, सूरत फंसी संसार में, तासो पड़ गई दूर, सूरत बाध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। इस संसार में तेरी सुरता ये फंसी हुई है, इस सुरता से को तू संसार से निकाल ले और जो शब्द स्वरूप परमात्मा पार ब्रह्म है इसके साथ ये सुरता जुड़ जाए, इसके साथ ये सुरता जुड़ जाए। जब भेद मिलेगा तभी ये सुरता जुड़ पाएगी। इस सूरत जो है नहीं तो संसार में फंसी रहेगी। तो सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है, जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है तो आवागमन के बंधन से निजात पा जाती है। और अंत में दास और अधिक प्राकृतिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ दासानुदास शैलेंद्र तिवारी हाथ जोड़कर भेदी गुरु श्री साईं अरूढ़ जी के पावन पवित्र चरणों में समर्पित और सभी संतों सगल जीव हंसों के पावन पवित्र चरणों में सत साहेब जी।